कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा सोमिया आसिम जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज फर्रुख फरीद ने दरखास्त जमानत खारिज करते हुए हुक्म दिया कि मुलजिमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। मेरे लिए मुश्किल है, वो मेरे कुलीग की अहलियाँ हैं, लेकिन जहाँ इंसाफ की बात होगी तो मुझे इंसाफ करना होगा। पुलिस मुलजिमा को गिरफ्तार करके साथ ले गई। फैसला देने के बाद जज फर्रुख फरीद बलोच ने प्रोसिक्यूशन से मुकालमा किया कि सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव न लें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ मुलजिमा ने JIT के सामने बच्ची को घर पर मुलाजमा रखने और उस पर तशद्दुद करने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात से इनकार किया था। JIT को बयान में कहा कि बच्ची को स्किन एलर्जी थी। इससे कबल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफ़र ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था, जिसके बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफ़ात शामिल की गई थी। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद पुलिस की JIT का इजलास तलब। मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन का वक्त रह गया। निगरां वजीर आजम के लिए कोई भी हतमी नाम सामने न आ सका। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कल या परसों तक नाम का फैसला हो जाएगा। निगरां वजीर आजम के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल। इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं हैं। 90 दिन में इलेक्शन भी मुमकिन नहीं, राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगरां वजीर आजम के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। गुज़श्ता रोज़ कसूर में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, इंतखाबात में कौम का फैसला कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। चेयरमैन PTI के तर्जुमान कानूनी उमूर नईम पंजोता को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। नईम पंजोता चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच गए। अटक जेल इंतजामिया के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त सिर्फ नईम पंजोता को दी गई है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सज़ा के बाद हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 10 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरावाला में इंसाफ लॉयर्स फोरम का एहतजाज। वकला के एहतजाज पर पुलिस नफरी सेशंस कोर्ट पहुंच गई। एहतजाजी वकला की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। वकला ने पुलिस को सेशंस कोर्ट से बाहर निकाल दिया। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ मैं वो चैनल शो से बना सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे वो मुराद से सब तो ज्यादा करदा। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਆਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। रहनुमा PTI शमशान बुखारी की 9 मई की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ मुबैना गुफ्तगू अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवा दी। मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने बताया कि कोर कमेटी में फैसला हुआ कि एहतजाज फ़ौज के खिलाफ होगा। साबित हो गया कि 9.5 मई एक सोचा समझा मनसूबा था। वो शफ़क़त महमूद और शमशान बुखारी को 9 मई का हिस्सा न बनने पर सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए बोले, आप सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। आप जेल गए हैं, ससुराल नहीं कि 24 घंटे में ही सहूलियात की दरखास्तें करने बैठ गए। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान का माशी मंजरनामा बदल गया। चीनी कंपनीज और बैंक्स ने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मारूफ चीनी बैंक्स और कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। सांगड़ ट्रेन हादसा, कई घरों के चिराग बुझा गया। हैदराबाद की रिहायशी शरीफा बीबी के लिए सिर्फ आधे घंटे का सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ।
रिश्तेदार खातून की अयादत करने के लिए टंडू आदम से नवाब शाह जाने वाली खातून ट्रेन हादसे का शिकार होकर चल बसी। खानदान की 2 और खवातीन भी हादसे में जाँ बहक। सादिकाबाद में 6 बच्चों का बाप किराना स्टोर का मालिक भी हज़ारा ट्रेन हादसे में बच्चों से हमेशा के लिए जुदा हो गया। दिल के अर्जे में मुब्तला शख्स कराची इलाज के लिए गया था, लेकिन सादिकाबाद में दुकान का बिजली का बिल 20,000 आ गया तो इलाज अधूरा छोड़कर घर वापस आने का फैसला किया, लेकिन हादसे ने अबदी नींद सुला दिया। मुतवफ़ी की जेब में 70,000 रुपये भी थे जो घर वालों को न मिल सके। कराची के इलाके डिग रोड से ट्रेन में सवार होने वाला मोची अब भी लापता। जहाँ बहक अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन जारी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हज़ारा एक्सप्रेस हादसे को वसाइल की कमी का शाखसाना करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, हादसे की तहकीकात जारी हैं, वजूहात का तयन किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाब शाह ट्रेन हादसे के मुतासिरीन की माली मावनत का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख और जेर इलाज जख्मियों को 2 से 5 लाख दिए जाएंगे। सांगढ़ के करीब हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से हटा दी गई। डाउन ट्रैक से ही 2 तरफा ट्रेन गुजारी जा रही है। मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोकी गई ट्रेनों की रवानगी शुरू। ई सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन बिल पर आलमी सोशल मीडिया कंपनीज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खदशात का इजहार। अपनी नुमाइंदा तंजीम एशिया इंटरनेट कोalition के जरिए एहतजाजी मरासला भेजा। मरासले में नई कानून साजी, पैका एक्ट में आने वाली तरामीम और ऑनलाइन मवाद की ब्लॉकिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कवानीन को मुबहम और IT सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावट करार दिया। खत में लिखा कि इंटरनेट कोalition शफाफ रेगुलेशन के हक में है, लेकिन कानून साजी कंपनीज के ऑपरेशन जारी रखने के फैसले पर नज़रसानी का सबब बन सकती है। एशिया इंटरनेट कोalition ने वज़ारत कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी का नाकाफ़ी कहा और ख़त में लिखा कि तंजीम के साथ मुशावरती अमल गैर जानिबदार और शफाफ नहीं है। IMF के पास गए तो कहा गया कि पिछली हुकूमत के वादों पर अमल दरामद से बात आगे बढ़ेगी। मईशत को दम तोड़ता छोड़ जाते तो सज़ा आवाम को मिलती। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सियासी कुर्बानी से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। नवाज शरीफ को नाअहल किया जिसकी सज़ा पाकिस्तान को मिली। चेयरमैन PTI को गुड टू सी यू कहा गया, काश हमें भी कहा जाता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, साबित हो गया कि 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश थी। अगर 9 मई के वाक़यात फितरी रद्द-ए-अमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर ये वाक़यात क्यों नहीं हुए? कौम ने इमरान खान को सज़ा मिलने और नाअहल होने पर भी हमदर्दी का इजहार नहीं किया। आम इंतखाबात का इनेकाद और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। वजीर आज़म 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के साथ नई हल्का बंदियों का चैलेंज भी दरपेश। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पैमरा तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ नई तजावीज़ भी आ रही हैं। बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है कि इसे तफसील से देखा जाए। कायमा कमेटी का इजलास जारी। शौहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है? दरखास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही की बीवी से इसका तो ख्याल करे। परवेज इलाही से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस राहील कामरान का सवाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से कल जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रियासत को नज़रबंद करने का इख्तियार है और रियासत ही का कानून है कि रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाज़त है। सरकारी वकला ने बताया कि मुलाकात के लिए कोई बाकायदा दरखास्त नहीं दी गई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि NQM मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूर मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं है। MQM ने मरदमशुमारी की गलत रिपोर्ट को जितना मुमकिन था ठीक करने की कोशिश की है।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है वो इस मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने बंदरबांट की है। MQM ने कराची की सौदेबाजी की है। अफगानिस्तान से बाहर ना जिहाद ना जंग की इजाज़त है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा का वाज़ेह पैगाम सामने आ गया। बैरून मुल्क हमलों के खिलाफ तालिबान अरकान को खबरदार किया और कहा कि अगर कोई जिहाद के मकसद से अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा, ये जंग होगी, जिसके लिए भी अमीर ने मना किया है। हिबतुल्लाह अखुंज़ादा का पैगाम अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद के ज़रिए सामने आया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर और कोस्टर में तसादुम, एक बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोस्टर में मौजूद अफराद पिकनिक की गर्ज से फार्म हाउस जा रहे थे। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक और जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में खातून पर तेजाब फेंकने का मुलजिम शौहर निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खातून ने पुलिस को बताया था कि काले रंग की चादर से मुंह छुपाई खातून उस पर तेजाब से हमला करके फरार हुई। पुलिस का कहना है कि वाक़े को मालिक मकान और किराएदार के झगड़े का रंग देने की कोशिश की गई। वाक़या गैरत के नाम पर हमले का शाखसाना लगता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल एतराज़ लगाकर सिंध हुकूमत को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि आइन के आर्टिकल 142 के तहत इस मामले पर कानून साजी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। बिल की बाज़ शिक़ें आलमी इदारा बराए सेहत के ज़ाब्ता अखलाक से मुतसादिम हैं। मुजव्वज़ा बिल मंजूर होने की सूरत में दूध इंडस्ट्री और गैर मुल्की सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल और वज़ारत बैनुस्सूबाई राबते में मुशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साजी की सिफारिश। बरतानिया के शहर लेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी निजात टिकटॉकर महक और उनकी मां नसरीन बुखारी को 2 नौजवानों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने शरीक मुलजिमान रेखान कारवान और रईस जमाल को भी कत्ल में मुलव्वस करार दिया। चारों मुलजिमान को सज़ा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। कत्ल की वजह टिकटॉकर की वालिदा को एक मकतूल का ब्लैकमेल करना बताया गया है। पाकिस्तान का कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए भारत भेजने का फैसला। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उम्मीद है भारत में पाकिस्तान टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि खेल और सियासत अलग-अलग हैं। पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हायल नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट से बढ़कर कोई और सीरीज़ नहीं। वो चाहते हैं कि दोनों टीम्स के दरमियान जिनाह गांधी सीरीज़ मुनक़्क़िद हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है। वर्ल्ड कप से पहले इसमें तब्दीली के हक़ में नहीं। TSL के बाद PCB अब अपनी T10 लीग शुरू करने का इरादा रखता है। और रमीज राजा तो छुपे रुस्तम निकले, गाना गाकर फैंस को हैरान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान की श्रीलंकन गुलकारा के साथ मकबूल भारतीय गीत गुनगुनाने की वीडियो के सोशल मीडिया पर चर्चे।